अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट ह्यूमन नर्वस सिस्टम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ह्यूमन नर्वस सिस्टम की कितनी टाइप्स हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या है और डिफरेंट शेप्स पढ़ेंगे न्यूरॉन की और न्यूरॉन क्या होते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले जो सा है ह्यूमन नर्वस सिस्टम में नर्वस सिस्टम के टाइप्स की बात कर लेते हैं कि कितनी टाइप्स हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम की। 2 टाइप्स हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम की, जिसमें सबसे पहली जो सी है उसे हम कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसे हम CNS भी कहते हैं। सेकेंड टाइप जो सी है उसे हम कहते सिस्टम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हम PNS भी कहते हैं, PNS। अब ये हो गई नर्वस सिस्टम की, ह्यूमन नर्वस सिस्टम की टाइप्स। कितनी टाइप्स हैं? 2, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब जो से है हम पढ़ लेते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो सा है वो किसकी बेस पे जो सा है वर्क करता है और जो सा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम किस की बेस पे जो सा है काम करता है। अब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की बेस पे काम करता है। स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ह्यूमन नर्वस सिस्टम की कितनी टाइप्स थी? 2 टाइप्स थी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हम CNS भी कहते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हम PNS कहते हैं, ठीक है। अब जो सा है हमने पढ़ना है कि ये दोनों जो सी टाइप्स हैं नर्वस सिस्टम की किसके बेस पे जो सा काम करती हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो सा है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की बेस पे जो सा है वो काम करता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो सा है वो नर्व सेल की बेस पे काम करता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो सा है वो नर्व सेल की बेस पे काम करता है, ठीक है। अब जो नर्व सेल और न्यूरॉन कह सकते हैं, न्यूरॉन। अब न्यूरॉन क्या होता है वो हम पढ़ लेते हैं। अब जो सा है मैं आपको एग्जांपल दे के समझाती हूँ कि न्यूरॉन क्या होता है। अब जो सा है वो किसी भी चीज़ को चलाने के लिए जो सा है वो सेल रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। जैसे अगर आपको TV रिमोट चलाना हो या AC का रिमोट चलाना हो तो उसके अंदर सेल होगा तो वो चलेगा। इसी तरह जो सा है वो ब्रेन का जो सा है सेल उसे हम कहते हैं न्यूरॉन, ठीक है। सेल ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड न्यूरॉन। सेल ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड सेल ऑफ ब्रेन भी कहते हैं इसको, ठीक है। सेल ऑफ ब्रेन कौन है? न्यूरॉन, ठीक है। तो हम जो सा है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट भी कहते हैं। स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट भी है ये किसका? ह्यूमन नर्वस सिस्टम का, ठीक है। अब जो सा है डिफरेंट शेप्स पढ़ लेते हैं न्यूरॉन की, कि न्यूरॉन की कितनी शेप्स हैं और उनके नाम क्या हैं, ये पढ़ लेते हैं। अब जो सा है हम डिफरेंट शेप्स पढ़ लेते हैं कि नर्वस सिस्टम में जो नर्व सेल होते हैं या न्यूरॉन्स होते हैं उनका जो सा है वो स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे और जो सा है वो शेप्स भी पढ़ेंगे। अभी जो सा है मेन फोकस हम अभी करेंगे शेप्स पे कि नर्वस सिस्टम और नर्व सेल जो सा है नर्व सेल और न्यूरॉन का जो सा है वो कितने शेप्स हैं, ठीक है। अब जो सा है वो नर्व सेल और न्यूरॉन जो सा है वो डिफरेंट शेप्स के होते हैं, बायपोलर, मोनोपोलर और सूडोपोलर, मल्टीपोलर, ठीक है।
नेम लिख लेते हैं बाय पोलर, मोनोपोलर, सूडोपोलर और मल्टीपोलर। अब इन सारों को जो सा है वो बाइपोलर, मोनोपोलर, सूडोपोलर और मल्टीपोलर को हम डिटेल स्ट्रक्चर से पढ़ लेते हैं कि इसका इन सब का जो सा है वो शेप्स क्या हैं, इन सब की जो सी है वो डिफरेंट शेप्स हैं, वो हम पढ़ लेते हैं। अब जो सा है डिफरेंट शेप्स हमने पढ़ी थी नर्वस सिस्टम की, उसका नाम क्या था? फर्स्ट थी बायोपोलर, बाइपोलर, मोनोपोलर, सूडोपोलर और मल्टीपोलर। अब इन सब का जो सा है वो स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप ले लें कि ये जो सा है वो नर्व सेल है, अब इसके जो से हैं वो दो पोल्स हैं, ठीक है, ये दो पोल्स हैं इसके, तो दो पोल्स वाले नर्व सेल को हम कहते हैं बाइपोलर, ठीक है, जिसके दो पोल्स हों उसे हम कहते हैं बाइपोलर। अब मोनोपोलर या यूनिपोलर क्या होता है? जिसका सिर्फ एक ही पोल हो, जिसका एक पोल हो उसे हम कहते हैं यूनिपोलर, यूनिपोलर यानी मोनोपोलर, ठीक है। अब जो सा है वो सूडोपोलर्स क्या होते हैं? सूडोपोलर्स में जो ये सूडो है इसका मतलब होता है फॉल्स और पोलर मीन पोल्स। सूडोपोलर में जो सा है वो कोई भी पोल्स जो सा एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। और जो मल्टीपोलर है वो क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर जो सा हम पढ़ लेते हैं कि मल्टीपोलर का स्ट्रक्चर क्या है। कुछ इस तरह का जो सा है उसका स्ट्रक्चर होता है कि इसके जो से हैं वो डिफरेंट पोल्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे पोल्स होते हैं जिसे हम मल्टीपोलर कहते हैं, ठीक है। अब जो सा है ये सारी जो सी है वो शेप्स हो गई नर्व सेल और नर्व सेल और न्यूरॉन्स की। अब जो सा है हम न्यूरॉन का जो सा है वो स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं कि न्यूरॉन बेसिकली जो सा है वो होता क्या है, उसके साथ कौन से सेल अटैच होते हैं और न्यूरॉन के कितने पार्ट्स हैं, ये पढ़ लेते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं कि न्यूरॉन का स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। न्यूरॉन्स जो से हैं वो मैंने आपको पहले बताया कि फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है ह्यूमन नर्वस सिस्टम का, ठीक है। अब नर्वस सिस्टम में जो न्यूरॉन है उसके साथ जो सा है स्पेशल सेल होते हैं, स्पेशल सेल जो से हैं वो स्पेशल सेल जो से है वो अटैच होते हैं, जिसे हम जो सा है न्यूरोग्लियल सेल कहते हैं, ठीक है। न्यूरॉन्स के साथ जो सा है वो स्पेशल सेल अटैच होते हैं, जिसे हम जो सा है कि न्यूरॉन के पार्ट्स कितने हैं। न्यूरॉन्स के जो से हैं वो 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट का नाम है डेंड्राइट, सेकंड वन को कहते हैं एक्सॉन एंड थर्ड वन को कहते हैं बॉडी। ये तीनों जो से हैं पार्ट हैं न्यूरॉन्स के, न्यूरॉन पार्ट्स हैं, ठीक है ये। अब डेंड्राइट जो सा है वो क्या काम करता है, एक्सॉन क्या काम करता है और बॉडी क्या काम करती है,
ये हम पढ़ लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आपको एक स्ट्रक्चर में दिखाती हूँ कि ये एक नर्व सेल का जो सा है वो एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। नर्व सेल का जो सा है एक स्ट्रक्चर है। अब इसको हम लेबल कर लेते हैं कि ये तीनों जो से हैं वो इधर कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। डेंड्राइट जो सा है उसका फंक्शन क्या होता है कि उसने कंडक्ट मैसेज टूवर्ड द बॉडी, ठीक है। डेंड्राइट ने जो सा है नर्व्स इम्पल्स को जो सा है नर्व्स इम्पल्स को वो कंडक्ट करके बॉडी के अंदर लेके आना। अब बॉडी कौन सी, आपके ज़हन में आएगा कि हमारी बॉडी नहीं, नर्व सेल में जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन के इस पार्ट को हम कहते हैं बॉडी, ठीक है। न्यूरॉन्स के इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, बॉडी। अब डेंड्राइट ने जो सा है वो क्या काम करना होता है कि नर्व सेल के जो नर्व इम्पल्स जनरेट होंगी, नर्व इम्पल्स को जो सा है वो बॉडी के अंदर लेके आना है, ठीक है। मैसेज जो कंडक्ट किया होगा नर्व इम्पल्स ने, वो उसने डेंड्राइट ने जो सा है उसको बॉडी के अंदर लेके आना होता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आप इससे कह लें कि ये जो सा है वो डेंड्राइट है, ठीक है। बॉडी का भी पता चल गया और डेंड्राइट का भी पता चल गया। अब जो सा है हम पढ़ लेते हैं एक्सॉन क्या होता है। एक्सॉन का जो सा है वो ऑपोजिट काम होता है डेंड्राइट से, कि इसने जो सा है वो अवे फ्रॉम द बॉडी लेके जानी होती है नर्व इम्पल्स, ठीक है। इसने जो सा है वो नर्व्स इम्पल्स को अवे करना होता है फ्रॉम बॉडी। अब इसमें क्या न्यूरॉन्स के पास लेके जाना होता है, दूसरे न्यूरॉन्स की बॉडी के अंदर नर्व्स इम्पल्स लेके जानी होती है, ठीक है। डेंड्राइट का क्या फंक्शन था कि इसने जो सा है वो नर्व सेल की जो न्यूरॉन सेल के बॉडी है उसमें नर्व इम्पल्स यानी मैसेज लेके आना होता है। एक्सॉन ने जो सा है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक मैसेज कंडक्ट करना होता है, यानी एक न्यूरॉन से जो सा है वो मैसेज जो सा है वो अवे हो रहा है ना, तो उसने जो सा है वो दूसरे न्यूरॉन को दिया मैसेज, उसकी बॉडी में गया, तो इस बेस पे जो सा इसे हम कहते हैं कि इसने नर्व इम्पल्स को अवे किया फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। और बॉडी क्या है, बॉडी जो सा है ये वाले स्ट्रक्चर को हम कहते हैं बॉडी। अब इस वीडियो में जो सा है बेसिक मैंने आपको ह्यूमन नर्वस सिस्टम बताया, उसकी जो सी है कितनी टाइप्स थी, न्यूरॉन के कितने शेप्स थे, ये सारा हमने इस वीडियो में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में जो सा है डिटेल में आपको जो सा है वो स्ट्रक्चर बताऊंगी नर्व सेल का, ठीक है। एक एक लेबलिंग बताऊंगी और उसका क्या काम है ये भी बताऊंगी। तो काइंडली प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जो सा है प्रेस कर दें ताकि आपसे कोई भी वीडियो जो सी है वो मिस ना हो। थैंक यू।